पहले आपको फाइवर का एल्गोरिदम समझना पड़ेगा कि फाइवर वर्क किस तरीके से करता है। ठीक है। अब फाइवर पे हम जो है मल्टीपल स्किल्स दे सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग की दे सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की दे सकते हैं, वीडियोस की दे सकते हैं। ठीक है। अब इधर जितनी भी स्किल्स है ना, इन पे कंपटीशन लाखों और करोड़ों का कंपटीशन है। इन पे आप काम करने जाओगे तो आप जो है, आपकी जो गिग्स होगी वो यहाँ आखिरी पेज पे शो हो रही होगी। आप पूरा पूरा दिन ऑनलाइन भी बैठोगे लेकिन आपको कोई ऑर्डर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके एल्गोरिदम ये बोलता है कि आपको जो है लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है। और वो कंपटीशन ऐसा हो कि मतलब उस पर डिमांड भी ज़्यादा हो, उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो। ठीक है। मार्केट में उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो और कंपटीशन भी उसमें कम हो। अब हमारा पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज़ फाइवर, हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर इन 2024। ठीक है, कि हम 2024 में फाइवर पे कैसे काम कर सकते हैं। 2024 में फाइवर पे काम करने के लिए आपको फाइवर का एल्गोरिदम समझना पड़ेगा कि फाइवर किस तरह वर्क करता है और फाइवर पे कौन से कंपटीशन पे वर्क किया जाता है। ठीक है। कौन से स्किल्स पे वर्क किया जाता है। अभी इसी तरह जो है हम देख लेते हैं कोई स्किल्स। ठीक है। अब ये एक जो स्किल ये है, एक कीवर्ड है। ठीक है। इस पे कोई 900 प्लस हैं, 900 950 प्लस हैं इसमें कंपटीशन। तो इस पे अगर अगर हमने इस पे वर्क करना है, अगर हम चाहते हैं कि फाइवर पे कामयाब हों, जल्दी कामयाब हों, हमें जल्दी ऑर्डर आए, तो उसके लिए आपको लो कंपटीशन पे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो है हम कौन कौन से कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले जो है हमने जो है इस पे रिसर्च करनी है कि रिसर्च किस तरीके से की जाती है। आपको मेन कीवर्ड लिखना है पहले। मुझे लोग पहले आप कंफर्म बताएं कहाँ से शुरू, कहाँ से करना है, मैं फिर उस हिसाब से शुरू करूँ। मुझे मैसेज भी बता दें आप लोग शुरू किस तरीके से करना है, मैं उस हिसाब से फिर शुरू करूँ। कीवर्ड रिसर्च तो हम कर लेंगे पहले। ठीक है। कि अकाउंट बनाने से पहले ना आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है। अब ये नहीं कि आप अकाउंट बना लें, उसके बाद जो है अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है, तो वो हैंड रेज कर दे। ठीक है। अगर किसी ने सवाल पूछना है, मैंने माइक सारों के बंद कर दिए। अगर किसी ने भी जो है कोई सवाल पूछना है तो वो हैंड रेज कर देना, तो मैं उसका माइक ओपन कर दूंगा तो वो सवाल पूछ सकता है मेरे से। ठीक है। तो हमें जो है पहले कीवर्ड रिसर्च करने पड़ेंगी कि हमने कौन से कीवर्ड पे काम करना है। हमने लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है। हमने लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं, उसका तरीका एक तो ये है, एक यहाँ पर लिखना है आपने, ये एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन आपने लगा ली। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ गया। आप लोगों ने ये एक्सटेंशन लगानी है सबसे पहले। ठीक है। आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं। अगर आपने कोई भी स्किल लिखा, आप बोलते हो मैं देता हूँ क्या कहते हैं, गेस्ट पोस्टिंग की देता हूँ। ठीक है। आपने बोला मैं गेस्ट पोस्टिंग की देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मुझे कीवर्ड्स बताएं आप, स्किल्स बताएं आपकी कौन कौन सी हैं, मैसेज पे लिखते जाएं।
कंटेंट राइटिंग, और अगला कीवर्ड कोई बताएं। गैस पोस्टिंग आ गई, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। फेसबुक एड्स, यार ये फेसबुक एड्स तो एक इतना बड़ा कीवर्ड है। स्किल्स बताएं ना, स्किल बताएं, जो मेन स्किल है ना उसका मुझे बताएं। लिंक बिल्डिंग भी उसमें आ जाता है। मेन स्किल बताएं ना, उस पे हम फाइंड करके करते हैं कि किस तरीके से फाइंड की जाती है। चले हम इसमें शुरू करते हैं। अब हम गैस पोस्टिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि गैस पोस्टिंग के लो कंपटीशन कीवर्ड हम निकालें, उसको फाइंड करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक्सटेंशन लगा के, ठीक है, ये इधर लगा देनी है क्रोम पे। क्रोम पे लगाने के बाद आपने यहाँ पर आना, इसको यहाँ से ऑन कर देना, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आप लोगों के माइक मैंने खोल दिए हैं, आप बता दो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। ये कुछ कुछ बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, आ रही है। ठीक है। अब ये हमारे पास सारे कीवर्ड आ गए, ठीक है। अब हम चाहते हैं, और हमारे पास ये जो कीवर्ड आए इस पे फाइबर बोरा के, इस पे आप जो है गिग्स बनाओ, ठीक है। ये कंपटीशन इन पे जो है, इन पे बता रहे कि भाई इस पे इतना कंपटीशन है, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना। अब आप लोगों के पास ये सारे कीवर्ड आ गए हैं, ठीक है। अब हमने जो है ना, इनको देखना है कि यार इन पे कितना कितना कंपटीशन है, ठीक है। ये जो रिसर्च की जाती है ना, इस तरीके से की जाती है फाइवर की रिसर्च। हमने भी इन इन कीवर्ड को देख के देखना है कि यार इस पे कितना कंपटीशन है। अब हम ये कीवर्ड देख सर्च करते हैं, डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं अथॉरिटी बैकलिंक, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ना, हमारा कंपटीशन कम होता जाएगा। हाइड ये गैस पोस्ट, अब इधर देखें, इधर कंपटीशन आ गया 11,000, ठीक है। इधर 7,000 आ गया, इधर 23,000 आ रहा है। तो आपने जो है इसी तरह सारे कीवर्ड देखते जाने यार किस पे कंपटीशन कम है, ठीक है। जिस पे कंपटीशन कम होगा, पहले आपने रिसर्च करनी है, भाई इस पे कंपटीशन कम है, हम इस पे गिग्स बनाएं।
ठीक है, आपने फाइंड किया, इस पे कंपटीशन कितना है? 11,000 है। इस पे कंपटीशन 7,000 है। इसी तरह इस पे 23,000 कंपटीशन है। इस पे 33,000 है। तो आपने अभी इस तरह जो है ना फाइंड करते जाना है। ठीक है। अब इसमें डू फॉलो बैकलिंक, एसईओ, गेस्ट ब्लॉगिंग, पब्लिश आर्टिकल, एसईओ, आर्टिकल सबमिशन, गेस्ट ब्लॉग पोस्ट, प्रीमियम गेस्ट पोस्ट। अब ये ट्राई करते हैं, ये चेक करते हैं इस पे कितना कंपटीशन है। ठीक है। अच्छा सर, आपने ये इसी तरह बता जो है ना, दें कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, जी, कि हमारे पास आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मिनिमम या मैक्सिमम का, मैंने कहा कि मिनिमम या मैक्सिमम तला आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। हमारे पास इसका रिक्वायरमेंट। तला आप मैसेज पे लिख दो, आपकी सही आवाज़ नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। अली, अली, आपको आवाज़ इसी वजह से नहीं आ रही। अली, आपको आवाज़ इसी वजह से नहीं आ रही, आपने माइक जो है वो ओपन नहीं किया हुआ अपना, आई थिंक। अपनी तरफ से आप ओपन करें माइक। सर मैक्सिमम या मिनिमम कितना कंपटीशन होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है? तलहा, जो इसका कंपटीशन होना चाहिए ना, वो आपको 500 से 1,000 कंपटीशन में अपने काम करना है हमेशा। ठीक है। जो इसका बेस्ट तरीका है ना काम करने का, वो आपने करना है। अब हमने ये कीवर्ड लगाया ना, इस पे कितने आए? 5,800। इस पे 5,800 आया कंपटीशन। ठीक है। इसी तरह जो है हमने कीवर्ड आगे फाइंड करते जाना। अब ये सारे हमने कीवर्ड देख लिए यहाँ पर, ये सारे हाई दिए गए, बैकलिंक्स, कंटेल बैकलिंक्स, निश एडिट, एसईओ, हाई दिए, एसईओ, मार्केटिंग, ब्लॉग, यूके गेस्ट पोस्ट। हम ये चेक करते हैं यूके गेस्ट पोस्ट, इस पे कितना कंपटीशन है। इस पे कितना है? 2,100 रिजल्ट से। ठीक है। तो इस पे 2,000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। हमारे चांसेस हैं कि हम यहाँ पर रैंक हो सकते हैं। ठीक है। तो इधर कंपटीशन कितना है? 2,000 कंपटीशन है। तो इसी तरह इसके बाद आ जाता है जर्मन बैकलिंक से आ गया। जर्मन बैकलिंक से आ गया, इधर कितना? 800 कंपटीशन है सिर्फ। ठीक है। तो इस पे आप काम कर सकते हो। ठीक है। आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर लिख के, आपने एक लिस्ट बना लेनी है। सही है। इसके आगे कंपटीशन लिख देना है। सही है। आपने एक लिस्ट बना लेनी है भाई, इस पे इतना कंपटीशन है। आपने ये कीवर्ड यहाँ से उठाया, इस पे देखा इतना कंपटीशन, आपने लिस्ट बना लेनी है। एक लिस्ट बना ली, इस पे इतना रिजल्ट है, इतना। ठीक है। ये आपने लिस्ट बना ली इस तरह। फिर आपने अपनी मर्जी से जो जो आपको सही लगे इनमें से कीवर्ड, उस पे आपने गिग बनानी है, और ऐसी तरीके से गिग बनानी है। अब ये कीवर्ड आया ना, यहाँ पर कीवर्ड, एक तरीका ये, इधर सारे हमारे पास कीवर्ड आ गए। ठीक है। एक तरीका ये। उसके बाद दूसरा तरीका है कि फाइवर खुद जो है ना सजेशन कर रहा होता है कि भाई ये वाले कीवर्ड है, आप इस पे काम करो। ठीक है। आपने इसी तरह फाइंड करते जाना है कीवर्ड, ऊपर आपके पास कीवर्ड आते जाएंगे। ठीक है। अब ये कीवर्ड आते जाएंगे, आपने यहाँ से निकालते जाना। ठीक है। फाइंड करते जाना। आगे कीवर्ड, यहाँ पर आपको ये और कीवर्ड दे देगा।
आपने खोलते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर और कीवर्ड देता जाएगा ये। इस तरह आपने ये सारे कीवर्ड निकालते जाना है बारी बारी करके। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? कभी बोलते हैं आवाज़ आ रही, कभी बोलते नहीं आ रही। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यार आप लोग फ्लो तोड़ देते हो। आ रही है आवाज़? मुझे कंफर्म कर दें। जी जी, आवाज आ रही है, आप कैरी ऑन रखें। ठीक है। अब हमने इसी तरह जो है ना कीवर्ड फाइंड करते जाना है। अब आपके सामने कीवर्ड खुल के आते जा रहे हैं। जिस तरह हम आगे जाते जा रहे हैं, कंपटीशन कम होता जा रहा है। तो आपने एक लिस्ट बना लेनी है इधर कि भाई आपने समझ लो 50 कीवर्ड निकाल लिए, 50 की लिस्ट बना ली, ठीक है। 50 की लिस्ट बनाने के बाद आपने जो है क्या कहते हैं, उसके आगे रिजल्ट देख लिख लिए, भाई इस पे इतने रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो इनमें जो आपको समझ लगे, भाई मैं मेरे पास अगर मैं ये सर्विस दे सकता हूँ, जर्मन बैकलिंक की सर्विस दे सकता हूँ, अगर मेरे पास ये वाली वेबसाइट्स हैं तो आप इस पे गिग्स बना लो। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप जो है ना 500 से 1000 के अंदर अंदर गिग्स बनाएं। इन कंपटीशन पे गिग्स बनाएं। इन पे आप कामयाब हो सकते हैं बहुत जल्दी। इधर देखें, ये मैंने कीवर्ड, इस कीवर्ड पे ये टॉप टॉप की फोकस कीवर्ड ये दे रहा है। तो इधर भी देखें, ये लो कंपटीशन कीवर्ड सारे आ गए, ठीक है। आपने इस तरह कीवर्ड निकालते जाना है बारी बारी। अब इस तरह हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं ना, इधर कितना 140 लोग काम कर रहे हैं किस पे, इटालियन बैकलिंक्स पे। डच पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 280 काम कर रहे हैं। इसी तरह यूएस पे काम कर रहे हैं 733 लोग काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पे 110 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इस तरीके से जो है हमने अपने कीवर्ड फाइंड करने हैं। अब हम अपना अकाउंट सेटअप करेंगे, ठीक है। हमने अपना अकाउंट अपने स्किल के मुताबिक कैसे सेटअप करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर जी सर। मल्टीपल गिग्स खोल लेनी है। इनका आइडिया लेके आपने एक अपनी जो है अपने अकाउंट को सेटअप करना है। जी सर। अब हमारे पास ये आ गई, इसने लिखा हुआ है एसईओ स्पेशलिस्ट विद 60 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसका 60 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इसने ये लिखा हुआ है, एसईओ स्पेशलिस्ट लिंक बिल्डिंग। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, आपने इस तरह अपनी एक लाइन लिख जी देनी है सर। यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अपडेट कर देना। उसके बाद आपने जो है, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट, हेलो, अब आ रही है आवाज़? कंफर्म करें। जी जी सर आ रही है। जी जी सर आ रही है। नहीं, फुल स्क्रीन आ रही है मेरे लैपटॉप की। जी जी सर फुल स्क्रीन आ रही है। ये किसी का मैसेज आया है, आयशा का मैसेज आया है कि आपकी स्क्रीन जो है वो हाफ आ रही। स्क्रीन तो नहीं नहीं फुल आ सर रही है। आ रही है, फुल आ रही है। फिर पूरी आ रही है हमें ना, उनका शायद थोड़ा स्क्रीन फुल सा। आ रही है। जी जी, जी हमें जी तो। सर फुल आ रही है। आपने ये सेटअप कर लिया। अब इमेज की जी बारी, सर। पहले हम अभी इमेज का बनाएंगे, इमेज कैसे बनानी है। इमेज बनाने का क्या तरीका है, एक वेबसाइट है वो आपको प्रोफेशनल इमेज बना के देती है, उसका नाम है PFP मेकर, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आपने लिखा, ये वेबसाइट आ गई, ये आपने ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करनी है।
ठीक है। अब हम यहाँ से कोई इमेज अपलोड करते हैं। ये इमेज अपलोड की हमने, इसने आपको इमेज बना के दे देनी है इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पे जाके अपने जी हिसाब सर। से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है, जो भी कलर आपने लगाना है। अब हमारे पास इमेज जी आ गई, सर। आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर आए, आपने आके यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड कर देनी, ठीक है। आपकी इमेज इस तरह प्रोफेशनल इमेज अपलोड होगी। कलर आप कोई भी जो है जी ना सर। सिलेक्ट कर सकते हो पीछे बैकग्राउंड पे। इमेज आपकी बन ओके गई सर। प्रोफेशनल, ठीक है। जी जी। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे लगा देना, ठीक है। वेबसाइट्स के लगा देना है, वेबसाइट्स के जो ट्रैफिक होगी, अशरफ की जो ट्रैफिक होगी, एचरफ या समरश की, आपने उसका एसएस यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। जो वेबसाइट आपके पास वेरिएबल है जी यहाँ पर सर। आपने 4-5 जितने भी है वो लगा देने हैं। उसके बाद ठीक है सर। डिस्क्रिप्शन अपने आपने लिखनी है, ठीक है, अपने बारे में, भाई मैं ये काम करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने ओके लैंग्वेज सर। लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने स्किल्स डाल देने हैं। उसके बाद एजुकेशन अपनी डाल देनी है यहाँ पर। तभी यहाँ पे ना सर्टिफिकेट भी मांग रहे होते हैं उसका, क्या कहते हैं, ये ग्रेजुएशन वगैरह का, और ये कैसे हैंडल करना? ये जो नीचे, ये नहीं, इस हाँ पे जी, हाँ कुछ भी जी। लिख सकते हो, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इसका कोई लेना देना नहीं है उससे, आप और ये कुछ भी लिख इसका भी कोई, सकते हो। जैसे जैसे ना ये ग्रेजुएशन आपने लिखी है बीएस कंप्यूटर साइंस, अब जिसकी ना हो तो वो लिख दे, या हाँ हाँ, कुछ भी लिख ऐसा? सकते हो यार, इसमें कोई इशू वाली बात थोड़ी है। आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पर अपने स्किल के बारे में लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आप कोई लिख दो, अ, ठीक है, कोई भी कुछ भी लिख दो, इसमें कोई वो थोड़ी है। आपने कोई इंस्टीट्यूट पे कहीं से स्किल सीखा है, आप वो लिख दो यहाँ पर। आपकी बन गई, ठीक है, इमेज लग गई आपकी। उसके बाद जी सर। डिस्क्रिप्शन है, आपने ये क्या कहते हैं, यहाँ पर देख के किसी की आइडिया लेके, यार इसने डिस्क्रिप्शन किस तरह की लिखी हुई है। अब ये लिखी हुई है इसने यहाँ पर, अभी हम जो है हम इसको ना रीराइट करवा लेते हैं। आप अपनी तीन चार को देख के ना, आप अपनी डिस्क्रिप्शन बना लेना एक, जी सर। इसकी देख के, ठीक है सर। इसकी देख के, अपने हिसाब से जो है अपना डिस्क्रिप्शन बना लो आप, ठीक है, वो आप जी लगा सर। दो। ठीक है सर। सर शॉर्ट सी हो डिस्क्रिप्शन ना। ठीक है, ये आ गई, ये आपने यहाँ से उठाई, आपने जाके यहाँ पर लगा देनी है। पेस्ट करेंगे। लग गई, सही है। जी सर। ये यहाँ तक आपकी प्रोफाइल तैयार होगी, जी सर। यहाँ तक होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर जी सर। आगे की बनानी है, सही है। आपने बस ये आज ये काम जी करना सर। है कि आपने जो है ना
अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है इस तरीके से कि यार हमने इस तरह की बनानी है, इस तरह कीवर्ड यूज़ करने हैं। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो अपना लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर जाके एक फ्री टेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ से जाके फ्री टेस्ट दे देना ये वाला, ठीक है। इसका बैच लग जाएगा यहाँ पर एक तो टेस्ट कितने का। मिनट का टेस्ट होता है ये? ये एक टेस्ट होगा यहाँ पर, 1 मिनट मैं बताता हूँ। इधर एक फ्री टेस्ट होगा, कोर्स होगा, वो आपने जो है ना, होता है नीचे होगा इधर आई थिंक, ये वाला आपने ये कोर्स करना है, ये कोर्स सही है। इसके आंसर, जी क्वेश्चन सर। आंसर जो है आपने यहाँ पर जाके फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। ये वॉच कोर्स यहाँ पर क्लिक किया आपने, ठीक है। आपने ये कोर्स करना है, इसके जो I'd क्वेश्चन like to take a क्वेश्चन moment to आएंगे thank you for joining this course. वो आपने जो है फाइंड करने हैं। कहाँ से? गूगल से। तो आपका एक बैच लग जाएगा यहाँ पर कोर्स का, कि आपने एक कोर्स किया हुआ है, यहाँ पर एक बैच लग ठीक है जाएगा, सर। बूस्ट यू सेल, बूस्ट यू एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये मैसेज आ गया, कंग्रेचुलेशन इनरोल्ड कोर्स। वी कैन यूज एनी इमेज। भाई आप इमेज कोई भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी रियल इमेज यूज़ करो, ठीक है। रियल रियल यूज़ करोगे तो अपना फ़ायदा है, ठीक है। आपको क्लाइंट पहचानेंगे, आप आपके नाम से, आपकी इमेज से पहचानेंगे क्लाइंट, सही है। क्लाइंट आप पे ज़्यादा से ज़्यादा यकीन करेंगे। तो ये है कि आप रियल यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रियल यूज़ नहीं कर सकते, प्राइवेसी है आपकी, तो आप कोई प्रोफेशनल HD तस्वीर निकालो, उसको फिर इस तरह बनाओ, उधर वेबसाइट से जाके इस तरह की प्यारी सी इमेज बनाओ, सही है। तो आप वो लगा दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर बोला, यहाँ पर गिग, यहाँ पर जो है हमने अपना लोगो बना लिया, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दिए SEO। आपने लोगो यहाँ से क्रिएट किया, यहाँ से डाउनलोड करके उसके बाद आप गए यहाँ पर आके अपना लोगो आपने लगा दिया। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी गिग बनानी है, ठीक है। गिग बनाने से पहले आपने अपनी जिस कीवर्ड पे गिग बनानी है उसकी इमेज बनानी है। इमेज आपने कैसे बनानी है, आप गए यहाँ पे आप लिखना है फाइवर गिग इमेज साइज, अब फाइवर क्या बोलता है कि आपको जो इमेज का साइज होना चाहिए वो 1280 होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है कैनवा के अंदर, आपने इधर कैनवा पे जाना है। कैनवा के पे जाने के बाद यहाँ पर है कस्टम साइज, यहाँ पर आपने अपना साइज लिखना है। साइज लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है 76। ये आप यहाँ पर गए, इधर गया कैनवा, इधर अपना साइज लिखना है, यहाँ पर क्रिएट इमेज करना है, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक साइज आ गया। अब हम अपनी इमेज क्रिएट करेंगे। इमेज कैसे क्रिएट करनी है, आपने यहाँ से चले जाना है,
आपने चलाना ना फ्री पिक, आपने ये वेबसाइट खोल ली है, ठीक है। वेबसाइट खोलने के बाद आपने जो है यहाँ पर लिखना है एशियंस यार ये टाइप क्यों नहीं हो रहा। आपने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करना है इमेज के लिए, ठीक है। आपने एक प्रोफेशनल इमेज उठानी है, ठीक है। अब हम यहाँ से एक प्रोफेशनल इमेज उठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फिल्टर लगाना है किसका, फ्री वाला, ठीक है। तो अब आपके पास तस्वीरें कौन सी आएंगी, फ्री वाली आएंगी। अब हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, हम यहाँ से देखते हैं कोई अच्छी सी तस्वीर हमें मिल जाए। एक तस्वीर भी उठाते हैं। सर फिल्टर कौन से लगाया? ये लाइसेंस के नीचे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, हमारे पास इमेज जो शो होगी वो फ्री वाली शो होगी। तो हम यहाँ से देखते हैं कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए, डिसेंट सी। ये इमेज हमारे पास आ गई। ये हमने यहाँ से इसको इस पर क्लिक किया, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डाउनलोड करेंगे कौन सा, ओरिजिनल, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला हमने डाउनलोड करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे ओरिजिनल पे। ये हमारी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो रही है 9.5 MB की, ठीक है। ये HD इमेज है जो हमारे पास डाउनलोड हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जो है हम हमारे पास डाउनलोड होने के बाद हमने क्या करना है, हमने इधर आ जाना है। इधर आने के बाद यहाँ पर वो वाली इमेज अपलोड कर देनी है, ठीक है। ये इमेज आ गई हमारे पास। ये इमेज है हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपना बैकग्राउंड कलर इसके साथ सेट करना है। अब हम बैकग्राउंड पे इधर पहले ये हमारे पास इमेज आ गई, ये हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कलर बैकग्राउंड पे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हमने जो यहाँ से कलर एक डिसेंट सा रख लेना है। कलर कौन सा, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमने इस पर क्लिक किया, एडिट इमेज पे किया। एडिट इमेज पे क्लिक करना है हमने। एडिट पे क्लिक करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक समझ आ गई? साथ साथ बताते जाएं। जी जी सर, जी जी। अब हमारे पास ये इमेज बैकग्राउंड के बगैर आ गई है, ठीक है। अब हमने ये इमेज यहाँ से इसको सेटअप कर लेना, इमेज को। ये इमेज यहाँ पर आई, ये हमने इमेज यहाँ से, अब ये जो इमेज है ना ये हमारी HD है, ठीक है। ये आपके सामने फुल HD इमेज है, इसका कोई पिक्सल हटा हुआ नहीं है। अच्छा सर, इसका जी, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें? खाली ये बता। बैकग्राउंड मैं कैसे कह रहा हूँ रिमूव इसका करें? बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर रहा है? बैकग्राउंड यार आपने जब क्या कहते हैं इमेज को अपलोड करना है ना, इमेज को आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद जी। अपलोड इमेज कर दी, यहाँ से ये देखें इस तरह इमेज अपलोड हो जाएगी। ये इमेज आ गई आपकी, ये इमेज आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट इमेज पे, एडिट इमेज करोगे, ये यहाँ पर ऑप्शन है इसका, ये आपकी इमेज इस तरह आ जाएगी। ये आपने इमेज को यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखने के बाद इमेज को हमने कर लिया बड़ा, ठीक है। अब ये इमेज हमारी यहाँ से सेट हो गई है, इसको हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारी इमेज, ये वाली इमेज रेडी है, इमेज रेडी होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम करेंगे, इमेज हमारी HD लग गई, अब हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे अ, हम कुछ लिखते हैं, सर पीवीएन के हवाले से कुछ लिख दें। हमने लिख दिया जर्मन, ठीक है। वैसे ही मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप जो है आपको आपने गिग खुद ही बनानी है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ। आपने यहाँ से जो फॉन्ट सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है ये वाला, ठीक है। ये फॉन्ट सबसे बेस्ट है, ये सिलेक्ट करने के बाद इसको आप बड़ा कर लो, ठीक है। इसको बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद जो है आपने इसको यहाँ से इफेक्ट दे दो कोई, यहाँ से हम इसको दे देते हैं, पहले हम लिख देंगे इसके ऊपर, हम इधर लिख देंगे एक, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे, लिखेंगे ये 50 ये इसके बाद हम इसमें इसके भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ये फ़ॉन्ट पे आएंगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट पे आने के बाद हम इसको ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास ठीक है, आपको जैसे बेहतर लगे आपने उस तरह बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, ये हमने इस तरह इसको ऐड कर लिया। अब इसको यहाँ से आप इफेक्ट दे दो जो आपको सही लगे, ये हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हम जो है यहाँ पर कोई
हम्म, करो ग्रुप के अंदर है कोई तो आज। ये सब बोल दिया ग्रुप के अंदर तो ना। अब हमारे पास हमने यहाँ से कोई डैश लगा ली ये वाली, इसको हम कर देंगे बैक पे, ये बैक पे चला गया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कहते हैं बैकलिंक्स। यहाँ से जाके हम कर लेंगे चेंज इसको, ठीक है। ये हम ये वाला कर लेंगे, ठीक है, जैसे हमको ठीक लगे। ये कर लिया हमने, तो यहाँ से सेट कर लेंगे, इसको यहाँ से बड़ा कर देंगे, ठीक है। हमने ये इस तरह अपनी गीग बना लेनी है। ये बन गई गीग हमारी। उसके बाद हम जो है इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, इधर हम लिख सकते हैं टू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है। इस तरह आप जो है यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। ये लिख दी आपने 3 चीज़ें। उसके बाद आप यहाँ पर कोई एलिमेंट यहाँ पर आप लिखते हो, ठीक है। अब जो है यहाँ पर
तो आप इसको यहाँ पे रख के इसको यहाँ से बराबर कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपने ये 90 बन रहा है यहाँ पर, ये आपकी इस तरह एक गिग तैयार हो जाएगी, इमेज तैयार हो जाएगी। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करो, डाउनलोड कर ली, आप इसको फुल पे रख के डाउनलोड कर लो, ठीक है। हमारे पास एक ही मौजूद है। अब आपके पास जो ये इमेज बनी है ना, अब ये हमारे पास इमेज बन गई फुल HD वाली, ठीक है। इमेज बिल्कुल HD है हमारी, एक हमारे पास प्रॉपर अच्छी सी इमेज बन गई। अब हमने क्या करना है, हमने इधर आना, इधर आने के बाद जो है अपना आज हमारी जो क्लास है उसमें हम जो है फाइवर की गिग बनाएंगे, ठीक है। हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, जर्मन बैकलिंक्स, अब हमारे पास जो है, अब हमने जो गिग बनानी है ना अपनी, हमने इनसे आइडिया लेना है कि यार इन लोगों ने गिग्स कैसे बनाई हुई हैं, किस तरीके से बनाई हुई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से 4-5 गिग्स खोल लेंगे जो टॉप पे हैं। हमने ये गिग्स खोल ली, अब हम यहाँ से देखेंगे यार किसका जो है टाइटल जो है वो बेस्ट है सबसे, ठीक है भाई। हम अभी जो है यहाँ पर टाइटल देखेंगे यार, हमारा यूनिक टाइटल कौन सा है, कौन से कीवर्ड है वो यूनिक है, ठीक है। आई विल बिल्ड जर्मन बैकलिंक्स विद हाई अथॉरिटी जर्मन गेस्ट पोस्ट, ठीक है। इसने अभी एक जर्मन बैकलिंक्स यूज़ किया हुआ है, एक जर्मन गेस्ट पोस्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसने 2 टाइटल यूज़ किए हैं, इसका मतलब जो इसका टाइटल है वो बेस्ट लग रहा है दिखने में। उसके बाद आई विल बिल्ड प्रीमियम डू फॉलो जर्मन बैकलिंक्स फॉर लोकल एसईओ। अब इसका जो है ना ये यूनिक है, ठीक है। एक ये यूनिक है, उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, आपने अपने हिसाब से जो है ना, जो आपको जैसे आपको समझ आए, ठीक है, आपने उस तरह का टाइटल लेना है। फिलहाल हम ये वाला टाइटल ले लेते हैं। आप यहाँ पर और कीवर्ड भी लगा सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये आपका आ गया जस्ट परफेक्ट, ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद आपने स्किल अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, डिजिटल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग। उसके बाद आपने जो है अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। कर ली। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर अपनी कि आपने कौन सी साइड पे, अगर आपकी अपनी साइड है आप यहाँ पर ये लिख दें, अगर आपकी थर्ड पार्टी साइड है आप ये लिख दें, आपने ये कर देना। अब जो मेन चीज़ है वो है पॉजिटिव कीवर्ड्स। अब आपने यहाँ पर कीवर्ड कौन से लगाने हैं, जो मेन हमारा है ना, इस पे गिग जो है ना आपकी रंग करती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर आ जाना है, आपने देखना है यार इधर लोगों ने जो है कीवर्ड कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर हम फिल्टर लगा के देखते हैं कि कौन कौन से लोगों ने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। अब इसमें हमारा मेन कीवर्ड आ जाएगा जर्मन बैकलिंक्स, सबसे मेन कीवर्ड ये वाला, ये आ गया मेन कीवर्ड, ठीक है। सेकंड हमारा कीवर्ड जो है जर्मन गैस पोस्ट, 2 मेन कीवर्ड आ गए जिस पे गिग रैंक होनी है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने देखने यार इधर लोगों ने कौन कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं कीवर्ड,
जिसके ऊपर लोगों के ऑर्डर लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक कीवर्ड आ गया, 2 ऑर्डर लगे हुए हैं इसके। एक आपका आ जाएगा ठीक है, ये आ गया। उसके बाद एक आपने लगा दिया अथॉरिटी बैकलिंक्स। आपके पॉजिटिव कीवर्ड आ गए सारे। ठीक है, अब ये जो है लो वाले हैं, 1 2 3 लो वाले हैं जो मेन है। ये 2 आपके आगे हाई वाले। ये आपके जो मेन है, ये आगे आपके जर्मन बैकलिंक्स मेन है आपका। जर्मन गैस गैस पोस्ट भी मेन है, जर्मनी बैकलिंक्स भी मेन है आपका। ये 3 कीवर्ड मेन आ गए, ये आपके हाई कीवर्ड आ गए। ठीक है, आपने इस तरह लो और हाई को मिक्स करके आपने अपने कीवर्ड लगाने हैं। ठीक है, टैग लगाने हैं। उसके बाद आपने सेव कंटिन्यू पे कर देना। उसके बाद प्राइस की बात आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं। सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं, नेम यूअर पैकेज पे लोग क्या करते हैं, बेसिक ही लिख देते हैं इस तरह। आपने ये नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने अपना मेन कीवर्ड लिखना है। ठीक है, हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है, मेन कीवर्ड आ गया आपका। ये लिख ही नहीं रहा अपना। आपने मेन कीवर्ड लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, मेन कीवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आपने यूनिक लिखनी है डिस्क्रिप्शन इसकी। ठीक है, अब आपका एक कीवर्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, आपका एक कीवर्ड ये आ गया, एक कीवर्ड ये आ गया।
आप यहाँ पर लिख सकते हो तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। गैस आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जर्मन गैस फोर्स आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, अगर यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है वैसे वैसे आप जैसे जैसे मर्जी जो है ना आप ऐड कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम रख दो अपना अपने हिसाब से। और सबसे मेन चीज़, आपने क्लाइंट को फ्री आर्टिकल देना है लिख के, सही है। अब यहाँ पर आया हुआ है आर्टिकल राइटिंग, आपने इसको आर्टिकल राइटिंग की फ्री सर्विस देनी है, ठीक है। आपने आर्टिकल राइटिंग की सर्विस क्लाइंट को फ्री देनी है। और अब इसमें अगर आप बोलते हो मेरे पास क्या कहते हैं ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर जिसमें जो है $5 के अंदर मैं जो हूँ 5 बैकलिंक्स दे सकता हूँ, तो आप यहाँ पर 5 बैकलिंक्स लगा सकते हो, ऑफर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप 10 कर सकते हो, यहाँ पर आप $10 कर दो, यहाँ पर आप 15 कर दो। आप $15 के अंदर या $20 के अंदर, $20 के अंदर आप यहाँ पर 20 बैकलिंक्स दे सकते हो, तो आप यहाँ पर आप प्राइस इसके रख सकते हो, ठीक है। तो आप जितनी सस्ती मतलब प्राइस रखोगे आपको चांसेस होंगे कि ऑर्डर आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। अगर एक दफ़ा आपको ऑर्डर लगना शुरू हो गए, आपको 1 ऑर्डर मिला, 2 ऑर्डर मिले, 3 मिले, सही है, आपके 2-4 ऑर्डर लग गए, उसके बाद आप क्या करो, आप इसकी प्राइस कम कर दो, ठीक है, प्राइस बढ़ा दो। आप यहाँ पे 5 पोस्टें दे रहे हो, $5 की दे रहे हो, आप जो हो दो पोस्टें कर दो, 2 पोस्ट कर दो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी डील कितनी हुई, कितने की हुई है पीछे, आपके पास कौन सी वेबसाइट्स हैं, पीबीएन वेबसाइट्स हैं या आपके पास ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स हैं। ये क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से डिमांड करता है, यार मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए। अगर आप इसमें यही सर्विस दोगे कि जो है मेरे पास, आप यही सर्विस दोगे कि मतलब आप 5 पोस्टें दे सकते हो इसको, या 10 दे सकते हो, या 15 दे सकते हो, इतनी प्राइस के अंदर, लो प्राइस के अंदर। अब्दुल हादी सर, लाइट अभी आई है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें पीछे से। पीछे से ओवरव्यू यही है कि आपने जो है क्या कहते हैं टैग लगाने हैं अपने, ठीक है। आपने ये टाइटल लिख दिया, टाइटल लिखने के बाद आपने जो है यहाँ पर अपनी सर्विस सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सर्विस है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यहाँ से इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है, आपने कौन कौन सी पोस्ट आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद आपने टाइप सेलेक्ट करनी है, आपकी अपनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यहाँ किसी एडमिन की वेबसाइट्स हैं, थर्ड पार्टी की वेबसाइट्स हैं, आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने जो है मेन कीवर्ड जो आपका है जिस पे आपने गिग बनानी है, हमारा यहाँ पर मेन कीवर्ड कौन सा है, जर्मन बैकलिंक्स हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। जर्मन बैकलिंक्स हमारा मेन कीवर्ड है, उसके बाद जर्मन गैस पोस्ट हमारा मेन कीवर्ड है। 2 कीवर्ड ये हो गए, ठीक है। जर्मन गैस पोस्ट आ गया, जर्मनी आ गया, ये सारे कीवर्ड भी शो कर रहा है हमारे। हमने जो है मेन कीवर्ड अपने लगा दिए, 3 हमारे मेन कीवर्ड आ गए, 2 हमारे हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड आ गए। अगर हमारी गिग इधर रैंक होगी या इधर इधर रैंक होगी, अगर हमारा 1 ऑर्डर भी लग गया, इस गिग के ऊपर 1 ऑर्डर भी लग गया, ये गिग आपकी जाएगी इस कीवर्ड के ऊपर, गैस पोस्टिंग के कीवर्ड के ऊपर जाएगी। यहाँ पर अगर हम गैस पोस्टिंग सर्च करते हैं, तो 23,000 है आपकी जो है। अगर आपके पास आपको 1 ऑर्डर भी लग गया या 2 ऑर्डर भी लग गए, फाइवर आपको उठा के पहले पेज पे या दूसरे पेज पे भेज देगा, ठीक है। आपको अगर 1 ऑर्डर भी लगा, फाइवर आपको आखिरी पेज से उठा के पहले पेज पे ले आएगा। वो बेशक ये कीवर्ड हो, इस पे बेशक आपने रैंक की हुई है कि आपके कीवर्ड कौन कौन से लगे हुए हैं, जर्मन बैकलिंक्स है, इस पे भी पहले पेज पे आएगी, 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 इस पे भी पहले पेज पे आएगी। जितने भी आपके सारे कीवर्ड हैं, इन सारों के पहले पेज या दूसरे पेज या तीसरे पेज पे आपकी गिग शो हो रही होगी।
आपको अगर एक भी रिव्यू लग जाता है, एक भी ऑर्डर लग जाता है, आपको 5 स्टार रिव्यू मिल जाता है, तो फाइवर आपको आखिरी पेज से उठा के पहले पेज पे भेज देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई अब्दुल हादी? उसके बाद अगर आपकी अपनी वेबसाइट्स नहीं है तो आप थर्ड पार्टी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आप थर्ड पार्टी कर दो कि हमारे हमने किसी और से लगवाना है। ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग की बात हम कर रहे थे कि भाई आप अगर $5 के अंदर एक पोस्ट दे सकते हो तो आप एक पोस्ट दे दो, अगर $5 के अंदर 5 पोस्टें दे सकते हो, आपके पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें जो सस्ती देती हो। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, उन वेबसाइट्स, क्या बोल रहा था मैं, उन वेबसाइट्स जो है क्या कहते हैं, आप दे सकते हो इतने इतने पैसों में, जो है आप 5 पोस्टें दे सकते हो, तो आप दे सकते हो इनको ना $5 के अंदर। आपकी मर्जी, एक पोस्ट दो, 5 पोस्टें दो। पीबीएन साइट्स हैं, आप 2 पोस्टें भी दे सकते हो, 3 पोस्ट भी दे सकते हो। शुरू में आप प्रॉफिट नहीं रखो अपना, जितने की पीछे से मिल रही है उतने की आगे दे दो आप। ठीक है, जब आपके ऑर्डर लगना शुरू हो जाए, आपकी गिग पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे शो हो रही है, आपकी गिग रैंक कर जाती है, उसके बाद आप जो हैं अपना प्रॉफिट उसमें रखना शुरू कर दें। शुरू में आप अपना प्रॉफिट ना रखें बेशक। ठीक है, जब आपकी गिग रैंक कर जाती है, आपको ऑर्डर लगना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आप प्राइस इसकी हाई कर दें। ठीक है, $10 के अंदर एक पोस्ट देना शुरू कर दें। ठीक है, आपको ऑर्डर लगने शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ तक आपने बना ली, आपने सर्विस, आर्टिकल की जो सर्विस है वो फ्री देनी है साथ। देने के बाद आपने यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी सर्विस ऐड कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग की सर्विस ऐड कर सकते हो। आर्टिकल राइटिंग तो आप फ्री दे रहे हो वैसे भी। ठीक है, यहाँ से आपने सेव करना है। यहाँ तक हो गया। अब आती है बारी डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, ये कैसे बनानी है आपने? ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं? जी सर। आवाज़ क्लियर है ना मेरी? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब हमारी जो मेन चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गिग बनाने में, वो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब ये किस तरीके से बनाई बनाई किस तरीके से जाती है। ठीक है, अब इसके बनाने का तरीका क्या है, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। कहाँ पर? अब हमने अपना मेन कीवर्ड लिखा, डिस्क्रिप्शन बनाने का तरीका क्या है, हमने मेन कीवर्ड लिखा, हमने यहाँ से 4 गिग उठा ली। अब हम जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी चेकर। ठीक है, हमने ये लिखा, हमारे पास एक वेबसाइट आई सबसे पहले वाली, कीवर्ड डेंसिटी चेकर। इसको आपने ओपन करना है। अब हमारे पास 4 गिग्स हैं, 3 1 4। ठीक है, अब हम पहली गिग खोल ली, हमने पहले गिग खोल ली। अब इसकी डिस्क्रिप्शन उठाई हमने। उठाने के बाद हमने इस टूल को टेक्स्ट इनपुट, इधर क्लिक करना आपने। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, आई एम नॉट रोबोट। पहली हमारी कॉपी होगी, चेक कर ली हमने। अब दूसरी आ गई, दूसरी आपने ओपन करनी है, यहाँ से कॉपी की। डेक्स इनपुट पे आए आप,
यहाँ पे आपने तीसरी वाली कर दी, ठीक है। इसी तरह आपने चार चार आपने यहाँ पर कर दी, ठीक है, हमने चार निकाली थी, एक ये वाली आ गई। ये चौथी हमारी आ गई है। इनपुट पे गए, हमने यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। अब हमें ये जो है ना डेंसिटी बताएगा यार, जो इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, ये कैसी लिखी हुई है, अच्छी लिखी हुई है, बुरी लिखी हुई है, इसकी डेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। ये हमने चेक करना है इस कीवर्ड के ऊपर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, ठीक है। इस पे हम अगर डिस्क्रिप्शन बनाएं, ये कीवर्ड यूज़ करें, तो हमारी हमारी जो है सर्च इंजन में जाएगी कि या नहीं, एसईओ की होगी कि नहीं। वार्निंग, वन कीवर्ड फाउंड विद हाई कीवर्ड डेंसिटी परसेंटेज, ठीक है। अब इसने जो है दो कीवर्ड अच्छे यूज़ किए हैं, बैकलिंक्स और वेब। अब तीसरी गिग ने जो जिसमें इसने बैकलिंक का अच्छा यूज़ किया, जर्मन का भी इसने सही यूज़ नहीं किया, एनालिसिस का प्रोफेशनल एजेंसी वेबसाइट जर्मनी, ठीक है। अब हमने चेक कर ली, जो हमारी जो लास्ट गिग थी ना ये वाली, इसकी डेंसिटी कुछ अच्छी है। हमने अब क्या करना है, इसको कट कर देना है यहाँ से। अब ये जो थी ना हमारी, ये थोड़ी बेस्ट थी। अब हमने यहाँ तक चेक कर ली, अब हम जो है ना दो चार गिग्स और उठाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो चेक कर ली, अब हम एक ये गिग खोलते हैं, उसके बाद एक ये गिग खोलते हैं, उसके बाद हम एक ये खोलते हैं, ठीक है। तीन गिग खोल ली, उसके बाद हम एक और खोल सर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी को एक्सप्लेन कर दें। किसका सवाल है? अ, जी सर, मैं कह रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी को ना एक्सप्लेन कर दें, ये दोनों क्या है और उनका क्या रोल है। इनका रोल ये है कि आपकी जो है ना, इस बंदे ने जो कीवर्ड यूज़ किया वो किस तरीके से यूज़ किया, मतलब कितना इसकी इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, मतलब इसने अच्छा कीवर्ड यूज़ किया कि बुरा किया, ठीक है। अगर इस कीवर्ड को हम यूज़ करें अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमारी गिग रैंक करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अब इसने बैकलिंक का ज़्यादा यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। इसने वेब का ज़्यादा यूज़ किया यहाँ पर, इसकी परसेंटेज बता दी है इसने। अब हम अब हमने यहाँ तक खोली थी, एक मिनट, ये आ गई। अब हम इसे चेक करेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि कीवर्ड की डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो तो वो अच्छी कंसीडर होगी, मैं अभी और बता रहा हूँ कितनी आपको, हो तो वो कहेंगे नहीं ये काबिल कबूल नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको। क्लास अभी बंद होने लगी, 2 मिनट रह गए, ठीक है। आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है उसी टाइम, यही यही लिंक से ज्वाइन करना है, जो लिंक पहले भेजा है इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है। इसका न्यू लिंक नहीं होता, आप लोग समझते हैं न्यू लिंक जो है दोबारा आएगा, सेम ही लिंक होता है, आप इससे 10 दफ़ा ज्वाइन हो या 100 दफ़ा ज्वाइन। अब हमने इसकी चेक कर ली, अब इसकी चेक करनी है हमने। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मिनट बस, ये मैं आपको प्रॉपर करके दिखा के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका रोल क्या है। ये एक रहेगी, इसकी सही नहीं थी। आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है, कोई क्लास मिस ना करे, जो मिस करेगा वो उसका अपना नुकसान है, ठीक है। अभी बंद होने लगी है, आपने दोबारा ज्वाइन करना।
के थ्रू मेरे क्लाइंट्स को, और इस लॉस की सिर्फ एक रीजन है, एक स्कैम है जो भी आपके साथ में शेयर करने वाला। अगर आप स्टोर चला रहे हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोई कंपनी लेकिन आप जब उस कस्टमर को कॉल करते हैं, दोबारा कॉल बैक करते हैं, तो कस्टमर Recording in progress. आएगी आएगी आवाज़ आएगी, वॉइस आएगी। मैं बोल नहीं रहा, आवाज़ इस वजह से नहीं आई। सब लोग आ जाएं फिर करते हैं। सब लोग आ गए हैं, ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लो कुछ रहता है। 26 आए हैं। तुम 4-5 रहते हैं अभी। पूछ लो ग्रुप में मैसेज करके, फिर बाद में बोलेंगे हमें समझ नहीं आई, हमारा ये मिस हो गया। जी सर, मैंने वॉइस नोट भेज दिया कि जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्लास दोबारा स्टार्ट हो गई है। ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। Recording in progress. अब हमारे पास 4 गिग्स हैं। ठीक है, पहले गिग हम चेक करते हैं, पहले वाले में। सब आ गए हैं, कितने 29 हो गए हैं। ठीक है, ये दूसरी आ गई, दूसरी हम कॉपी करते हैं। अब तीसरी वाली।
अब हमारे पास 4 गिग्स आ गई, ये 4 गिग्स थी, ठीक है। हमने वन बाय वन सारों को चेक किया। अब इसमें डेंसिटी ये बता रहा है, ये कोई नुक्ता है, इसकी डेंसिटी बता रहा है ये, इसने नुक्ता ज़्यादा यूज़ किया। इसकी स्टार की बता रहा है ये डेंसिटी 11.83%, ठीक है। बैकलिंक्स की ये 8 बता रहा है, जर्मनी की ये 4 बता रहा है। इसने जो 2 कीवर्ड यूज़ किए हैं वो अच्छा यूज़ किया, एक ये सेकंड गिग थी, ठीक है। इसने बैकलिंक का भी अच्छा यूज़ किया हुआ है। फ्रिक्वेंसी भी इसकी 9 है, डेंसिटी भी इसकी 10 है, ठीक है। परसेंटेज भी इसकी 10 है। इसने 1 2 3 4 5 कीवर्ड जो यूज़ किए हैं उसका बहुत अच्छा यूज़ किया इसने ज़्यादा यूज़ किया उसका, ठीक है। तो इसकी जो ये सेकंड वाली गिग है, ये वाली, ये इसकी बेस्ट बनी हुई है, ठीक है। 140 इस पे होने वाले हैं इसके, इस पे 145, ठीक है। अब जो इसकी डिस्क्रिप्शन है ये इसकी अच्छी बनी हुई है। इसने जो कुछ भी इसके अंदर इसने जर्मनी यूज़ किया, हम इसका चेक करते हैं जर्मनी कितनी बार यूज़ किया इसने। ठीक है, ये इसकी इसने ये लिखी हुई थी। अब हम चेक करते हैं यार इसने यूज़ कितनी बार किया हुआ। जर्मनी इसने 9 बार तकरीबन यूज़ किया है, ठीक है। इसकी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे 9 दफ़ा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी जो है गिग रैंक पे है। इसने बैकलिंक्स इसने जर्मनी बैकलिंक्स का ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, आपने इसी तरह जो है जितने ज़्यादा कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो उतने यूज़ करने हैं आपने, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन बनाने में। अब हमारे पास 4 गिग्स आ गई। अब हमने 4 को मिला के एक बनानी है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम अपना यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, हमारा टाइटल। हमारा टाइटल ये था, ठीक है। ये हमारा टाइटल है, ये आपने यहाँ पे लाजमी फर्स्ट के ऊपर लगाना है, पहले नंबर पे। ये लगाने के बाद आपने जो है ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने जो है एक लाइन आपने यहाँ से लगा दी, ठीक है। ये आपकी 2 लाइनें आ गई, ठीक है। आपने जर्मन बैकलिंक का 1 दफ़ा यूज़ कर लिया, जर्मन गैस पोस्ट का 2 दफ़ा यूज़ कर लिया, आपका 4 दफ़ा ये यूज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ पे अच्छा सर, इसको इंट्रोडक्शन थोड़ा इसने थोड़ा लिखा हुआ है जी।
मैं पूछ रहा था इसको थोड़ा थोड़ा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर पूरा कॉपी करते हैं तो फिर तो वो सस्पेंड कर देता है ना फाइवर। पूरा कॉपी नहीं करना ना आपने, 4-5 गिग गिग को मिला के, डिस्क्रिप्शन को मिला के एक बनानी है अपनी, ठीक है। और आपने ठीक ऐसी है। बनानी है जिसकी डेंसिटी अच्छी हो, ठीक है, हाई डेंसिटी हो, ठीक है। आपने, आपकी 2 लाइनें बन गई, ठीक है। अब आपने देखना है यार और कौन सी लाइनें जो हैं इसकी सही रहेंगी, कौन सी बेस्ट है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। एक हमारी 2 नंबर पे जो थी, इसकी डेंसिटी अच्छी थी इस वाले की, ठीक है। अब इसने, अब हम यहाँ पे देखते हैं यार इसने कौन कौन से कीवर्ड अच्छे यूज़ किए हुए हैं। जर्मनी लोकल बैकलिंक्स रैंकिंग यू वेबसाइट जर्मनी थ्रू बर्मिंघम जर्मन। अब आपने एक एक लाइन यहाँ से ऐड कर दी, ये वाली, ठीक है। अब आपका एक दो, 1 2 3 4 यहाँ तक थे, जर्मन डू फॉलो बैकलिंक्स 5 हो गए, ठीक है। आपने यहाँ तक लाइनें ऐड कर दी, उसके बाद आपने अपने हिसाब से एक लाइन आपने ये वाली ऐड कर दी, इधर आपने अपनी सर्विस बता देनी है, ठीक है। आपने इस तरह लाइनें अपनी अपने हिसाब से जो आपको सही लगे आपने वो ऐड कर लेनी है, ठीक है। आपकी यहाँ तक बन गई गिग डिस्क्रिप्शन बन गई, ठीक है। आप कुछ और ऐड करना चाहते हो? कासिम, ये जो है तकरीबन हम 1200 करेक्टर वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है।
आपने अपनी जो है अपने हिसाब से जितनी आपसे बन सकती है उतनी आपने बनानी है। ठीक है, जितनी आप ज़्यादा वर्ड यूज़ करोगे उतना आपका फ़ायदा है। इसमें इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि ये जितने भी बुलेट्स पॉइंट्स हैं ये सभी के कॉपी करके इनको शफल करके लिख लें। जी जी, मैं तो आपको एक हैज़ा बता रहा हूँ वैसे। ये आपने खुद अपने अपनी तरह से लिखने हैं। ठीक है, ये तो मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए इस तरीके से आपने करना है। नहीं सर, मकसद ये कि अगर हम ये सेम कॉपी कर भी लें तो अगर हम इनको शफल करके लिखेंगे तो फिर तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा इशू होगा कि आपने किसी की गिग को सेम कॉपी किया। हम शफल करके लिखे ना। यार आप यहाँ पर ब्रदर वो चेंजिंग कह कर रहे दो। हैं कीवर्ड्स ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे उतना फायदा होगा। जब हम कोई चैट जीपीटी को 4 टेम्पलेट या डिस्क्रिप्शन देंगे ना, वो एक बना के देगा, उसमें वो दगड़ मगड़ हो जाएगा, कीवर्ड्स नहीं होंगे। भाई आपने जो है चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना। ठीक है, वो आपकी ख़राब कर देगा डिस्क्रिप्शन को। बात समझ आ रही है? जो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, इस तरीके से लिखना है। आपको कोई कॉपीराइट कुछ भी नहीं आएगा। ये तरीका बेस्ट है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से हमें बनाना है। अब आपने यहाँ पर 6 मैंने निकाली है ना, आप यहाँ पे 10 लिख दो, 15 लिख दो। ये आप पे डिपेंड करता है यहाँ पर कितने वर्ड हैं। 1200 करेक्टर आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। ये आपको समझाने के लिए मैंने जो है खाली 6 लिखे हैं। उसके बाद इसके नीचे आप जो सर्विस ऐड करना चाहते हो ऐड कर दो उसके नीचे। ठीक है, सही है। डेंसिटी देखो अब, इसकी 15 आई है फ्रिक्वेंसी, 13 तकरीबन, जर्मनी। ठीक है, हमारी गिग अच्छी बन गई है। ठीक है, जितने आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो उतने यूज़ करने हैं। सही है। इरशाद भाई क्यों कौन थे? इरशाद नाम था। जी सर, जी सर, जी सर। सर यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट यहीं पे क्लियर कर दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपने वो कीवर्ड कितनी बार यूज किया है, ये चीज काउंट बताता है। यार ये, यार इसमें आपको ना, आपको आइडिया तो हो जाएगा ना यार, ये कीवर्ड, ये जो जो ये यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड, ये सही है कि नहीं सही। अब जी सर, अब आपके जी सामने सर। आ गई ना, अब नहीं आपके सर, सामने। आप यहाँ पे एक छोटा सा ये देखें अभी क्वेश्चन सर ये सर हमने भी। ये है कि फ्रीक्वेंसी कितनी काउंटिंग होगी तो वो आप कहेंगे कि ये रिजनेबल है, यानी इससे कम नहीं होनी भाई चाहिए। वो जो हाँ, पॉइंट्स है, वो जो नंबरिंग पॉइंट्स है, इससे कम। भाई जिसकी डेंसिटी अच्छी आए ना, डेंसिटी अच्छी आए, ये डेंसिटी आपके सामने आ रही है ना। ये यहाँ पर क्या बता रहा है? जी जी। वार्निंग 5 कीवर्ड फाउंड इज हाई कीवर्ड डेंसिटी परसेंटेज। भाई जिसकी डेंसिटी अच्छी आएगी ना, डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो कीवर्ड बेस्ट है। ठीक है। ओके बॉस, क्लियर, ठीक है, क्लियर इसको हो गया, छोड़ दो, क्लियर। आप इसको छोड़ दो। डेंसिटी है मेन चीज़। ठीक है, जितनी ज़्यादा ज़्यादा डेंसिटी आएगी ना जिस कीवर्ड की, वो बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन अभी आपने डिस्क्रिप्शन बनाई है ना, अब आपने चेक की है, अब आपके सामने जी ये सर। समझ आ गई भाई मैंने जो डिस्क्रिप्शन बनाई है अच्छी बनाई है बुरी बनाई है। अगर यहाँ पे भी जीरो आता है इसकी तरह, ओके हो गया। सही है। यहाँ पर 2.75 आए है, मतलब ये डिस्क्रिप्शन ये सही नहीं है। ठीक है, आपके सामने आपको पता चल गया यार, इस जो इसने लिखी हुई है ना, इससे कीवर्ड जो यूज़ किए हुए सही कीवर्ड यूज़ नहीं किए हुए, बेकार कीवर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ से आइडिया हो गया है। डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, 10 आ रही है, इसकी 6 आ रही है, इसकी 4 आ रही है, इसकी 4 आ रही है, इसकी 4 आ रही है। मतलब जो डिस्क्रिप्शन मैंने बनाई है, जिस पे मैंने मेहनत की है, इस पे ये मैंने सही बनाई है। ठीक है, इस पे मेरी गिग रैंक हो सकती है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके, ठीक होगा बॉस, ठीक होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करने हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो उतने आपने ऐड करने हैं। जितने ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा आपका है।
ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर लेना है। पहला क्वेश्चन हमारा ये आ गया। इस तरह आपने क्वेश्चन ऐड करने हैं सारे, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा जर्मन की बैकलिंक्स यूज़ हुए हैं। भाई जिनकी गेस्ट पोस्टिंग के अलावा सर्विस है ना, उन लोगों ने भी जो है ना इस तरह यूज़ करने हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस तरीके से बनानी है। समझ आ रही है बात? गेस्ट पोस्टिंग के अलावा कौन कौन है, मैसेज पे लिखें जिनकी स्किल्स दूसरी हैं, गेस्ट पोस्टिंग के अलावा जिनकी स्किल्स हैं। कोई नहीं है? ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटिंग, जितने भी है ना, आप लोगों ने ऐसे ही करना है, ठीक है। एफिलिएटिंग मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वाले, सही है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने भी इसी तरह जो है ना डेंसिटी चेकर से 5 या 10 गिग्स खोल लेनी है। उन सारों की डिस्क्रिप्शन चेक करनी है यार, किसकी फ्रिक्वेंसी किसकी टाइट अच्छी है, डेंसिटी किसकी टाइट है, आपने इस तरह चेक कर लेनी है, ठीक है। डेंसिटी किसकी अच्छी है, उन सारों को मिला के आपने एक बनानी डिस्क्रिप्शन। सर कंटेंट राइटिंग के लिए अलग से कोई बनानी चाहिए या इसी के साथ ऐड करने? मतलब सर जब ये डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं एक की टाइटल के नीचे, तो उसके जो कंटेंट राइटिंग है उसी के अंदर वो मेंशन करना है उसके कीवर्ड्स आपने वगैरह, या कोई जब आपकी अलग से बनाए हैं? यार आपको तरीका एक समझ आ गया ना, आप इस पे जोन सी मर्जी स्किल जी का बना सकते हो, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया कि जी इस ठीक। तरीके से बनानी है। जैसे अभी आप क्या करोगे, जी अभी हमने हमारी जो स्किल थी, हमने वो कीवर्ड यहाँ पे लगाया था। आपकी जो स्किल है, जो आपने कीवर्ड फाइंड किया, जिसकी आपने लिस्ट बना के मुझे सेंड की थी, उनमें से आपने एक कीवर्ड तो सोचा होगा ना यार मैं इस पे गिग बनाऊंगा। उस कीवर्ड को आपने यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसके अंदर 10 गिग्स होंगी, 20 गिग्स जी होंगी, शुरू वाली आपने 10 गिग्स निकाल के सारों की डिस्क्रिप्शन की उसकी यहाँ पर आके, सही है, डेंसिटी चेक करनी जी है सर। कि कितनी कितनी डेंसिटी आ रही है, सही है। जिसकी डेंसिटी अच्छी होगी, आपने 4 से 5 गिग अलग कर लेनी है एक साइड पे। उसके बाद आपने उन सारों को कंटेंट देख के जैसे जैसे आपको समझ आए, फिर आपने इस तरह की प्यारी सी एसयू वाली डिस्क्रिप्शन लिखनी है इस तरीके से, सही है। लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करना है, यहाँ से सेव कर देनी है, ठीक है। सेव होगी आपकी। सेव होने के बाद आपने यहाँ पर क्वेश्चन कि आपको क्लाइंट से क्या चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपने चीज़ें ऐड कर देनी जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ें चाहिए आपको क्लाइंट से। ऐड कर दी, उसके बाद आपने सेव कर देनी,
सेव करने के बाद आपने जो गिग इमेज बनाई थी, ठीक है, वो आपने पब्लिश कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास तो है नहीं अभी। आपने इस तरह यहाँ पर अपनी गिग इमेज डाली, डालने के बाद यहाँ से सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपने पब्लिश गिग पे क्लिक कर देना है, यहाँ से डन कर देना। आपकी गिग पब्लिश हो गई है। ठीक है, आपकी गिग बन गई है। सही है, इस तरीके से आपने एसईओ वाली गिग बनानी है। ठीक है, जर्मन बैकलिंक्स हमने कितनी बार यूज़ किया? 19 बार। एक ये, 2, 3, इसी तरह हमने यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए। समझ आ रही है ना? इस तरीके से बनानी है, जितने ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। हमने 3 यहाँ पर यूज़ किए हुए, एक यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें फाइवर की तरफ से क्या मैसेज आया? Congratulate on your new gig. What a perfect time acquire some new skills with it. अब ये जो गिग मैंने बनाई है ना, अब ये पब्लिश हो गई है। कहाँ पर? इस कीवर्ड पे शो हो रही होगी कहीं ना कहीं। हम चेक करते हैं हमारी गिग शो होती है कि नहीं होती। अगर आपकी गिग अच्छी बनी होगी ना, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा इस तरह का, ये वाला। ठीक है, इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपकी गिग अच्छी नहीं बनी ना, नॉर्मल बनी है बिल्कुल, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब हमने ये ऑप्टिमाइजेशन वाली गिग बनाई है ना, एसईओ वाली, तो हमें ये वाला नोटिफिकेशन फाइवर ने भेजा है कि आपने गिग बहुत अच्छी बनाई है। तो फाइवर क्या करता है, ये उसी वक्त आपकी जो है सर्च में भेज देता है गिग को। अब शायद हमारी सर्च के अंदर गिग आई हो आखिरी पेज पे। ठीक है, अगर आपने अपनी गिग चेक कर रही है ना, गिग आपने बना ली है, चलो उस पर थोड़े बहुत इंप्रेशन भी आने शुरू हो गए। ठीक है, उस पर इंप्रेशन भी आ रहे हैं। अब जो आपकी गिग है ना, आपको पता चल जाएगा कि यार कौन से पेज पे है। आपने इस तरह बारी बारी एक एक पेज चेक करना है, यार मेरी गिग कौन से पेज पे शो हो रही है। आपको समझ आ जाएगी कि मेरी गिग कहाँ पर है, आज कहाँ पर है, कल कहाँ पर थी, परसों कहाँ पे थी। इस तरह गिग जो है ना आपकी आस्ते आस्ते ऊपर आती जाती है। ठीक है, इस तरह आपने गिग चेक कर लेनी है। तो भाई इस तरीके से जो है हम अपनी गिग बनाते हैं। हमें नोटिफिकेशन ये वाला आ गया। इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने जो गिग बनाई है वो फुल एसईओ वाली बनाई है, आपने कीवर्ड अच्छे यूज़ किए हैं। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? मैसेज पे लिख दें। अच्छा, अभी जिन जिन के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा यहाँ तक हमारा काम था, यहाँ तक हो गया। अभी जिसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हमने जो गिग मेंटेन की है, क्या हम इसे किसी भी स्टेज पे दोबारा एडिटिंग इसकी कर सकते हैं? और अगर जी कर सकते हैं तो किन किन चीजों में एडिटिंग करनी चाहिए और किन किन को रहने देना चाहिए? क्योंकि कल एक फीमेल ने, एक मेरी बहन ने सवाल किया था
कि मेरी जो गिग है वो ऑलरेडी रैंक्ड है, तो क्या मैं उसकी जो गिग की इमेज है वो चेंज कर लूं? जिसके जवाब में आपने कहा था कि अगर वो रैंक है तो इमेज चेंज मत कीजिए। तो हम किस किस स्टेज पे कौन कौन सी चीजों को चेंज कर सकते हैं अगर हमने अपनी गिग के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो? आपने आपने गिग पब्लिश कर दी, ठीक है। गिग पब्लिश करने के बाद यार ये जो ऊपर एरो भेज रहे हैं यार, इसको रिमूव करो, क्या सीन है। अब आपने गिग पब्लिश कर दी, इरशाद नाम है ना आपका, इरशाद आपने जो है गिग पब्लिश कर दी, ठीक है। अब ये गिग मैंने पब्लिश की है। जी सर, जी सर, हाँ, अब मैंने ये गिग जी पब्लिश सर, की है। अब ये 7 जी दिन सर, 7 दिन में मुझे पता चल जाएगा कि इस गिग की क्या रैंकिंग है, ठीक है। मुझे 7 दिन में पता चल जाएगा यार ये गिग मेरी रैंक है, ठीक है। अब मेरे पास मैसेज दिन में समझ लो एक मैसेज आ रहा है, यहाँ 2 दिन बाद एक मैसेज आ रहा है, 3 दिन बाद मैसेज आ रहा है, तो फिर तो मुझे समझ आ जाएगी यार मेरी गिग रैंक होगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाके चेक कर लिया यार मेरी गिग कौन से पेज पे आ जी रही है, सर, पहले पेज पे आ रही है, 5-6 पेज पे आ रही है, ठीक है। अगर आपकी गिग जो है आखिरी पेज पे आ रही है, यार आपने जी बोला यार सर, इंप्रेशन तो आ रहे हैं लेकिन गिग मेरी आखिरी पेज पे शो हो रही है, इसका क्या चक्कर है। तो फिर आपने जो है ना थोड़ी सी इमेज वगैरह पे तवज्जो देनी है, ठीक है। और आपने कीवर्ड थोड़े चेंज करके देख लेने हैं। आपने ये कीवर्ड लगाया, आपने बोला थोड़े मैं दूसरे दो चार कीवर्ड दूसरे जी लगा सर, के चेक करता हूँ तो मेरी गिग कहाँ जाती है। तो आपने जो है ना 7 दिन देख ली एक दफ़ा, 7 दिन बाद आपने चेंजिंग की, जी सर, आपको 7 दिन का रिजल्ट, अगले 7 दिन का रिजल्ट पता चल जाएगा ये मेरी गिग कहाँ पर है, ठीक है। फिर आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग की, फिर आपको समझ आ जाएगी यार मेरी अभी गिग कहाँ पर है। जी सर, अगर एक गिग ठीक आपकी हो, रैंक हुई हुई है, एक गिग आपकी रैंक हुई है ना, पहले पेज पे शो हो रही है या जो दूसरे या तीसरे पेज पे शो हो रही है, फिर आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी आखिरी पेज पे है ना, जी सर, फिर जी आपको सर, चेंजिंग करनी है उस पर। जी सर। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम प्राइस सेट कर रहे हैं तो जैसे आपने बोला कि अगर आप चाहें तो 5 पोस्ट $5 में, 10 पोस्ट $10 में दे, तो ये जो हमने प्राइस इनिशियल स्टेज पे सेट करनी है, क्या ये एक क्लिक बेट के तौर पे काम करेगी? क्योंकि अक्सर औकात तो हमने तो लिख दिया कि $5 में 5 पोस्ट, लेकिन आगे जाके तो हमें क्लाइंट अपनी मर्जी की डोमेन देगा ना कि मुझे फलां डोमेन के ऊपर पोस्ट चाहिए, वो तो फिर प्राइस आपके वेरी करते रहते हैं। लेकिन जो हमने अपने पैकेजेस जो बेसिक और वो जो प्लान्स हैं एडवांस वगैरह, उसमें जो हमने मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखनी है, क्या वो एक क्लिक बेट का रोल अदा करेगी? हाँ, मैं बताता हूँ आपको क्या इसका क्या चक्कर है। क्लाइंट आपके होते हैं 2 तरीकों के, 2 तरह के क्लाइंट होते हैं, ठीक है। जी सर, 1 मिनट। क्लाइंट होते हैं 2 तरह के, ठीक है। एक क्लाइंट आपको वो होता है जी जो सर, भाई आता है, जो आपका ये पैकेज देखता है, आपको ऑर्डर करके चला जाता है, ठीक है। ना आपसे कोई मैसेज करता जी है, सर, ना कोई आपको इनबॉक्स में कोई मैसेज करता हो, यहाँ से कंटिन्यू करके, यहाँ से जितने भी जो आपकी सर्विस है, यहाँ से वो कंटिन्यू करके आपको ऑर्डर दे देता है। एक क्लाइंट आपका वो होता है। जी सर, एक क्लाइंट आपका सेकंड जो क्लाइंट होता है ना, वो आपको क्या करता है, मैसेज करता है, ठीक है। इरशाद को मैसेज करेगा इनबॉक्स में कि भाई मुझे जो है जनमन की गैस पोस्ट चाहिए। इरशाद क्या बोलेगा उसको, उसको बोलेगा मेरे पैकेज लगे हुए हैं, आप देख लो। अब वो बोलेगा यार मुझे इसकी वेबसाइट भेजो कि आपने जो आपने पैकेज लगाया इसके अंदर कौन सी वेबसाइट दे रहे हो। आपने उसको वेबसाइट सेंड करनी है। वेबसाइट आपने 10 वेबसाइट सेंड कर दी है, एक लिस्ट जी सेंड कर सर, दी, इसके अंदर 100 वेबसाइट्स हैं, वो आपकी पीबीएन वेबसाइट्स है, सही है। जी सर, जिसकी आपके पास पीबीएन वेबसाइट्स हैं, ठीक है। जिसकी अथॉरिटी कितनी है, डीए वगैरह कितना है, 60+ है, 60+ है, 50+ है। आपने बोला है मैं ये सर्विस दे रहा हूँ इस पैकेज के अंदर, ठीक है। $5 के अंदर मैं 5 पोस्टें दे रहा हूँ, 10 पोस्टें दे रहा हूँ। आपने वो वेबसाइट उसको भेजी। क्लाइंट होता है 2 किस्म का, एक होता है आपको जो ट्रैक ऑर्डर दे के जाता है, एक होता है आपको इनबॉक्स में मैसेज करता है, बोलता है यार मुझे जो है हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट चाहिए। फिर आपने उसको जिसकी ट्रैफिक 1K है, 10K है, 5K जी है, 5K है, जितनी भी है, आपने वो वेबसाइट उसको दिखानी है, ठीक है। फिर आपने उसको प्राइस उसके मुताबिक बतानी है, वेबसाइट के मुताबिक बतानी है, ठीक। आप उसको वेबसाइट दिखाओगे, क्लाइंट क्या बोलेगा यार इसकी प्राइस कितनी है। आपने उसको वेबसाइट दिखा दी, एक वेबसाइट आपने उसको दिखाई,
इसकी ट्रैफिक कितनी है, 5K है। अब आपने उसको प्राइस बतानी है कितनी, जो उसकी प्राइस है आपने उसको बता दी भाई $50 इसकी प्राइस है इस वेबसाइट की, तो आपको क्लाइंट ये ऑर्डर दे देगा। ठीक है, दो किस्म के क्लाइंट होते हैं, एक क्लाइंट होता है जी वो सर। जो आपको डायरेक्ट ऑर्डर दे के जाता है, एक जो क्लाइंट होता है जो पहले से काम कर रहा है, जो ओल्ड क्लाइंट है, वो आपको डिमांड करता है कौन सी वेबसाइट, ट्रैफिक वाली वेबसाइट। वो बोलता है मुझे ट्रैफिक वाली वेबसाइट चाहिए, हाई क्वालिटी वाली वेबसाइट चाहिए। आप उसको फिर वो वाली दिखाओगे वेबसाइट, फिर उसके मुताबिक जितनी प्राइस होगी आपने वो प्राइस उसको बतानी है। ठीक है अरशाद साहब? जी सर। जी सर। जी सर। यहाँ पे अभी जो जरूरत होगी, जब आपने बताया कि दो तरह के क्लाइंट्स होंगे, एक तो ऑर्डर देके चला गया अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और एक आपके साथ ऑब्वियसली आपके इनबॉक्स में आके आपके साथ कम्युनिकेशन करता है। ऑब्वियसली आने वाले सेशंस में हम किस तरह हमने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, इस स्किल के ऊपर भी ऑब्वियसली हम बात करेंगे यकीनन सर। जी जी